हेलो दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। और इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस तरह के मैंने जो वीडियो है आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। तो आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं वो आप महत्वपूर्ण वीडियो है, आप ऊपर देख सकते हैं, जिसकी हेडलाइन क्या है, राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान के त्यौहार से के बारे में आज हम जानेंगे, कौन से त्यौहार कब मनाए जाते हैं। और उससे पहले हम जानेंगे कि समय का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिसमें ईस्वी पूर्व लिखा होता है, किसी में ईस्वी लिखा हुआ होता है, किसी में केवल ई लिखा हुआ होता है। तो ये क्या समझ में नहीं आता है, तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ईस्वी पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। किसी के पीछे 2021 ईस्वी लिखा होता है, किसी के 2002 ईसा पूर्व लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इस मतलब के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में समय की जो कैसे गणना होती है उस बारे में चर्चा करेंगे। समय की गणना अगर पूरी तरह हम समझ गए तो ये त्यौहार आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण रूप से जो हम चर्चा करेंगे उसमें सन को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे समय को डिवाइड किया गया है, सबसे पहले उस बारे में हम जानेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा विक्रम संवत, शक संवत। ये क्या होता है, शक संवत, विक्रम संवत। तो हमारे दिमाग में उठा पलट चलती रहती है। ऐसा देखो, सबसे पहले ये दो चीजें जाननी जरूरी है, एक ईसा पूर्व और एक ईस्वी। दोनों के बीच में एक ऐसी मतलब ऐसी खाई है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो हम एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं 0। इस सन में यहाँ से मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं इस संख्या पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। अभी जो कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है वो अभी के हिसाब से 2022 चल रहा है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से चल रहा है। हम आगे समझाऊंगा मैं आगे शक संवत क्या होता है, विक्रम संवत क्या होता है। ये दोनों चीजें हम डिटेल से समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे। तो हम पहले इसको समझते हैं। मान लो 0 पे यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हो गया। अब मान लो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी कुछ चीजें घटना हुई थी। मान लो 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म हो गया, 1 ईस्वी को मान लेते हैं, समझने की तरफ है। 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म हो गया। अब ईसा मसीह के जन्म से अभी जो 2022 चल रहा है ना, वो समझ लो 2022 है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2022 साल हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ईसा मसीह का जन्म के 2022 साल हो चुके हैं। और जो उससे पहले जो घटनाएं घटी थी, जैसे मान लो 2022 तो अभी तक की बात है। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो चीजें घटी थी, जैसे 261 ईसी पूर्व को घटते क्रम में, जैसे ये संख्या है ना, यहाँ से हम बढ़ते क्रम में चलते हैं। जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते हैं। तो ये क्या है, ऐसे बढ़ते क्रम। इससे क्या होता है, ईसा मसीह के जो जन्म से जो पहले है ना, उसको हम बढ़ते क्रम से घटाएंगे। जैसे 0 के बाद में 9 8 7 6 5 ऐसे करते हैं हम पीछे की तरफ चलेंगे। जैसे इसी जगह से यहाँ से पीछे की तरफ, यहाँ पे बढ़ते क्रम में, यहाँ घटते क्रम से। तो आपको पता होना चाहिए 261 पूर्व क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ था वो किसके वजह से, कलिंग का विश्व युद्ध हुआ था। कलिंग का विश्व युद्ध सम्राट अशोक के समय, जो कलिंग का विश्व युद्ध हुआ था, महान युद्ध था। इसके बाद में अशोक ने युद्ध की जो नीति थी उसको त्याग दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईसा मसीह से पूर्व जो संख्या जो सन चलते थे वो ईसा पूर्व कहलाएंगे। उसके बाद जो चलने वो ईस्वी कहलाएंगे। ईस्वी बोल दो, ईस्वी केवल ईस्वी बोल दो, कोई ईसा बोल देते। तो कहने का मतलब ये है कि इससे समझ के हो गया। अभी मान लो यहाँ पे 0 संख्या, उसके बाद में 1 आया, 2 आया, इसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर जैसे 2001 आया, 2001 के बाद 2002 आया। तो ये संख्या क्या बढ़ते बढ़ते ऐसे चल गई, 1 से स्टार्ट हुई और 2022 तक आ गई अभी तक। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं विक्रम संवत और शक संवत क्या होता है। अभी 2022 चल रहा है, किसके समथिंग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। अब भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या चल रहा है इसके बारे में पहले चर्चा करें। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय कैलेंडर को जो मान्यता दी गई थी वो कब दी गई थी, 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग
राष्ट्रीय पंचांग कब भारत के संविधान में, कानून में कब पारित किया गया? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी गई थी। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता दी गई थी। और राष्ट्रीय पंचांग का मतलब जो हिंदी कैलेंडर है वो चलता है, उसके हिसाब से 12 महीने चलते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा। ऐसे भाई राजस्थान में तो ऐसे ही है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक मिक्सर पो माह फागुन। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले सबसे पहले हम जानते हैं विक्रम संवत क्या होता है। विक्रम संवत देखो, विक्रम संवत है वो एक जो विक्रम नाम के एक जो विक्रमादित्य थे राजा थे उसके नाम से पड़ा है। तो विक्रमादित्य जो थे वो क्या है, 57 ईस्वी पूर्व को विक्रमादित्य ने ये जो शुरुआत की थी विक्रम संवत की। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व में। तो 57 ईस्वी पूर्व को विक्रम संवत की स्थापना हुई थी और विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी। अब आता है शक संवत। शक संवत की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना ये ईस्वी पूर्व है, इसमें ध्यान रखना मोस्ट तौर से। अब जो शक संवत है, शक संवत उसकी स्थापना होती है 78 ईस्वी में। मतलब ये ईसा मसीह के बाद की ये स्थिति है, ईसा मसीह के बाद के 78 वर्ष के बाद में। और ये 57 ईसा मसीह के 57 वर्ष पहले की बात है ये। तो ये तो पहले की बात कर रहा है, ये बाद की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। अंग्रेजी कैलेंडर कब शुरू होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये कैलेंडर है तो इस हिसाब से चलता है। अब हमको ये जानना है कि विक्रम संवत जान लिया, शक संवत जान लिया। अब इसको देखो कैसे डिवाइड करेंगे। अभी 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो अभी हमको विक्रम संवत ज्ञात करना है। तो भारतीय कैलेंडर में विक्रम संवत को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अगर विक्रम संवत ज्ञात करना है तो 57 हमको प्लस करना होगा, 9702, तभी विक्रम संवत ये चल रहा है विक्रम संवत। अब आप जो हिंदी रो जो को साल चाल रहे नहीं वो बागान सारे 2019 से चाल रहे हैं। अब शक संवत जाने खातिर आप कहेंगे सबसे पहले 2022 में कहेंगे ना 78 ने घटाता, 78 ने घटाता नहीं तो बार आज ही देखो 1 ही डाल लियो 4, ठीक है, विभाग 1 बच्चों 1 बचे। देखो हमको क्या करना है, इसके पहले मान लो इसके ये संख्या इससे डाल ले ली, तो 20 से 1 ले लिया, 11 से 7 के 11 से 7 के आपको पता होना चाहिए 4। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे ये अभी 1944 चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको समय ज्ञात करना चाहिए और समय ज्ञात करने के हिसाब से ऐसे इसको हम जान पहचान करेंगे तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो होगी विक्रम संवत और शक संवत की बात। राष्ट्रीय पंचांग बता दिया। अब देखो भारतीय कैलेंडर में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं और अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। भारतीय कैलेंडर में जो महीने चलते हैं वो हिंदी के महीने चलते हैं, उसके नाम जैसे प्रथम जो महीना है शुरुआत में पहला जो महीना है वो क्या है? चैत्र है। और जो अंतिम है वो क्या है? फाल्गुन है। तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा आसो कार्तिक मिक्सर को माह फागुन। अब देखो मारवाड़ी तो ये जाना कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा कार्तिक आसो कार्तिक मिक्सर को माह। हमको हिंदी में याद रखने खातिर क्या कर रहा हूं? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादवा आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फागुन। तो फागुन है जो क्या अंतिम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने जान लिया कि समय की गणना कैसे होती है और ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन क्या होता है ये जाना हमने, क्योंकि दोनों में अंतर है। अब किसी को बच्चे को पता ही नहीं ईस्वी पूर्व होता क्या है और ईस्वी क्या होता है, तो ये हमने आज जाना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम और भी इसके बेहतरीन जो डिटेल से वीडियो लेके आएंगे, उसमें और ज्यादा गहराई से इन महीनों में कौन से त्योहार आते हैं वो जानेंगे। चैत में कौन से त्योहार आते हैं, जो कृष्ण पक्ष है वो क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है। आप क्या है कि चांदनो पक्ष अंधेरो पक्ष। तो कहने का मतलब है जो सफेद शुक्ल का मतलब सफेद होता है, जो चांदनो पक्ष है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, जो कृष्ण पक्ष जो कालो है। कहने का मतलब कृष्ण का मतलब काला होता है, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है। तो अंधेरो पक्ष और चांदनो पक्ष को दोनों हम ये भी जान सा
फिर बाद में किसी के त्योहार में कहीं आ रही है, किसा मेला किसा मावे, किसा मकरिया किसा मावे। अब घर में ठाकुर किसी तीज की मारी है, छोटी तीज की मावे, सातुड़ी तीज की मावे, बूढ़ी तीज की मावे, कजली तीज की मावे। तो क्यों ना मतलब है कि सारा विस्तार जाना राम जी मेलो को तो भरी जाए, गोगा जी रोते दा जी रोकत के तो भरी जाए। तो आप सकलो जान शहर में। तो आप वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर लो। और महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक से आपके सामने मैं पेश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।